Come on, let's join our hands and close our eyes. Let's start Omkaram. Saira, and welcome after a long break. Okay, सायरा मैम। साइरा। ओके, जल्दी से शुरू करते हैं। हमने उस दिन देखा था 5 ग्रुप्स के 5 वेब चार्ट्स। ओके, अगर आपके पास वर्ड लिस्ट बाहर होगी तो वर्ड लिस्ट को साथ में रखना है, क्योंकि अभी फटाफट हम उसके बारे में काम करेंगे। पहले वेब चार्ट पे आते हैं। सो आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन, ठीक है? आपके पास ऑलरेडी है, पर मैं एक बार प्रेजेंट कर रही हूँ, सो यू कैन मैच दैट। ओके, screen is visible. Yes ma'am। Yes, ma'am. So these are the words. चलिए देखते हैं। ये था अलंकृता के ग्रुप का वेब चार्ट। इस्तेमाल, जीव जंतु, प्रकृति, पर्यावरण और आकार। अलंकृता यही था ना आपका? यस मैम, यही था। क्रॉस चेक कर रहे हैं हम अभी, ठीक है? इस दिन मैंने बोलकर आपको बताया था। ये यतीन्द्र का है, देखिए। प्रकृति, जीव जंतु, नाम, स्थान, मान, ठीक है? इसके बाद है शाश्वतता, जल, जीव जंतु, प्रदूषण, उपयोग। देखिए सायरा मैम। सायरम बेटा, सायरा मैम। प्रांजल का है जल संसाधन, जीव जंतु और पौधे, यातायात एवं अन्य, प्रकृति, जल उपयोग। प्रांजल चेक कर रहे हो ना बेटा? यस मैम, एकदम सही है। दिशा, ये आपके ग्रुप का है जल संसाधन, जीव जंतु, बादल, प्रकृति और नदियों के नाम, ठीक है? ये 5 ग्रुप के 5 वेब चार्ट हमारे पास आ गए थे। अब एक एक पे काम करते हैं हम, ठीक है? ध्यान से देखेंगे। चलिए, अब आप मुझे बताइए कि आपने जो लिखा था उसमें कौन सा वर्ड कॉमन है सब में? मैम मैं बताऊं प्रांजल वाले। मैम प्रकृति सब में मैम प्रकृति, जीव जंतु। यस मैम, प्रकृति, जीव जंतु। फाइन, तो प्रकृति कॉमन हो गया सभी का। पहला फाइनल वेब चार्ट का जो मेन सब टॉपिक होगा वो प्रकृति हो गया एक, ठीक है? ओके कर दो उसको, प्रकृति को सभी फाइनल वेब चार्ट करके लिखो और उसमें लिखो प्रकृति पहला सब टॉपिक वेब चार्ट का, ठीक है? मैम लिखिए। हाँ, दूसरा है जीव जंतु। सभी में है ना जीव जंतु? दिशा में भी है, यहाँ Yes, तांजिल में भी है, शाश्वत में भी है, यतीन्द्र में भी है और अलंकृता में भी है, ठीक है? सिर्फ ये ग्रुप लीडर्स का ही काम नहीं है, बाकी भी लिखेंगे। नोट डाउन किया? यस मैम। यस मैम। ओके, अब कोई और देखिए, ये अलंकृता में है, ये हमने ले लिया है। 1 मिनट में मैम मैं बताऊं। हाँ मैम बोलिए। इस्तेमाल या मैम इस्तेमाल, जल उपयोग, ये सब में है। अलग अलग वर्ड। ओके, फाइन फाइन। मैम
मैम नदियों के नाम। एक मिनट बेटा, नदियों के नाम। सब में कॉमन देख रहे हैं, ठीक है। सब में क्या कॉमन है, जो वेब चार्ट आपने दिए हैं अपने ग्रुप्स के, उसमें क्या कॉमन है वो पहले हम ले रहे हैं बेटा, ठीक है। तो इस्तेमाल अलंकृता में भी है, सॉरी इसमें यतीन्द्र आपका इस्तेमाल किस में आया है? यतीन्द्र आपका इस्तेमाल किस में डाला है आपने? बांध में मैम। हाँ बांध। तो क्या हम इसको इस्तेमाल शब्द बांध की जगह इस्तेमाल शब्द ले सकते हैं बेटा? मैम हमने बांध की जगह हमने नदियों के कार्य लिखा था। आपका ही फाइनल किया हुआ है, आपका ही फाइनल मैंने चेंज नहीं किया। आप चेक करो। मैम आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। मेरी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है? नो मम्मी, और अब आने लग गई हो रही है मैम, अब आने लग। ओके ठीक है। ये मैंने बेटा किसी का भी कोई चेंज नहीं किया है, जो आप लोगों ने सेंड किया था मैंने उसी को इस पे पीपीटी में डाला है बेटा। यतीन्द्र देखो, ये आपने इसमें डाला है बांध में। यस मैम। ओके मैम मेरा वाला एक मिनट, बांध में डाला है। ओके आगे देखते हैं। इसमें उपयोग है, उपयोग का मतलब होता है, क्या होता है उपयोग का मतलब? उपयोग में मैम जो हम पानी का उपयोग और नदी का उपयोग करते हैं उसका इस्तेमाल। वेरी गुड, इस्तेमाल। तो यहाँ पे भी शाश्वत ने भी उपयोग डाला है, यानी इस्तेमाल डाला है, ठीक है। इसने डाला है जल, जीव जंतु, प्रदूषण, उपयोग और स्रोत, ठीक है। तो उपयोग यहाँ पे भी है। फिर ये तांजिल के में देखते हैं, जल उपयोग इसने भी डाला है, तो यहाँ पे भी मैम। ठीक है। अब दिशा का देख लेते हैं। दिशा आपने उपयोग कहाँ डाला है? मैम मैंने उपयोग नहीं डाला है। नहीं डाला है, तो जो हमारे वर्ड्स आए थे उसमें जो उसके उपयोग आए थे वो कौन से सब टॉपिक में आपने डाला है? मैम बादल में। हाँ बादल में डाला है। यस। आप अपना लिस्ट चेक करो, जो आपने वर्ड्स की कैटेगरी बनाई थी ना बेटा, उसमें चेक करो। ओके मैम। मैम मैंने मेरे ग्रुप में जल संसाधन, जीव जंतु, बादल, प्रकृति और नदियों के नाम लिखे थे, बस इतना ही मैंने लिखा था। एक तो आपने सब टॉपिक बनाया है, लेकिन इसके जो वर्ड्स थे ना, जैसे जल संसाधन में कुछ वर्ड्स आपने डाले होंगे, जीव जंतु में कुछ वर्ड्स थे, बादल में कुछ वर्ड्स थे, प्रकृति में वर्ड्स थे, और नाम। तो जो जल के उपयोग थे वो कौन से किस सब टॉपिक में डाला आपने? उपयोग इस्तेमाल किस सब टॉपिक में डाला? नदियों से जो फायदे हैं या उसका उपयोग है वो कौन से सब टॉपिक में आपने डाला, इंक्लूड किया है? मैम मैंने बादल के तो बादल ठीक है कि उपयोग बेटर है? उपयोग बेटर है। बादल की जगह हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। आपका ये ग्रुप वेब चार्ट एज इट इज रहेगा, समझ में आ रहा है? इसको कोई चेंज नहीं करेगा। ओके। जो न्यू वेब चार्ट बन रहा है उसमें फिर से हम कैटेगरी बनाएंगे, ठीक है। अब ये डाल लो, उपयोग कॉमन कर ले हम क्या? यस ओके मैम। यस मैम कर लीजिए कॉमन। और इस्तेमाल, उपयोग या इस्तेमाल कुछ फाइनल वेब चार्ट में, ठीक है। मैम उपयोग। हाँ ठीक है, उपयोग, पानी के उपयोग, जल के उपयोग या जल उपयोग, ठीक है, ठीक है। जल संसाधन भी हो सकता है। जल संसाधन। एक मिनट, जल संसाधन अगर डाला है तो जल उपयोग भी है तांजल?
मैम पर जल उपयोग तो अपन लोग जल को कैसे उपयोग करते हैं, और जल संसाधन में तो जल के सोर्सेज है वो किस तरीके से अपने घरों पे आते हैं, इसीलिए वो दोनों अलग हाँ, तो अलग जल होते हैं। उपयोगी तो कर रहे हैं। हाँ, तो जल उपयोग हो गया। तीन तीन सब टॉपिक आ गए हमारे फाइनल वेब चार्ट के। यस मैम। ठीक है, मैम एक उसको स्रोत क्रॉस भी हो कर सकता है। हाँ मैम हाँ। अब वापस आ रही किसका? अलंकृता, यतेंद्र, शाश्वत और कौन है? प्रांजल। अब वापस से एक बार चेक करते हैं किसमें क्या है, देखते हैं। जो हो गया है ना उसको क्रॉस करते जाना बेटा आप रफली, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि क्या टॉपिक हो गए हैं। ठीक है, यस मैम। चलिए कट कर दीजिए। जीव जंतु कट कर दिया हमने सभी का, प्रकृति कट कर दिया और इस्तेमाल कट कर दिया। ठीक है, ये तीन हो गए। यस मैम कर दी। मतलब जिसने जो लिखा है ना, जैसे यतीन्द्र आपने बांध को डाला है तो बांध को टिक कर देना कि आपने इसको ले लिया। ठीक है, मैम हम जल स्रोत कर सकते हैं कि बांध जल स्रोत में ही आएगा। बांध जल स्रोत में आएगा, उपयोग में आ सकता है कि जल स्रोत में आएगा, ये बात बताइए। मैम जल संसाधन भी तो हो सकता है। उपयोग में। एक मिनट, हाँ मैम उपयोग में आएगा। ठीक है, बांध उपयोग में आएगा। ठीक, अब ये शाश्वत ने डाला है स्रोत। ठीक है, तांजिल ने स्रोत, जो सोर्सेज है पानी के वो किस में डाला? जल संसाधन में। यस मैम। ओके, तो एक बार टिक करते जाना। तांजिल का जल स्रोत जल संसाधन है, उसको एक बार टिक कर दो, यस जल मैम। संसाधन। ठीक है, शाश्वत ने उसको स्रोत के रूप में लिया है। ठीक है, यतीन्द्र ने किस में डाला है? जो ये स्रोत है, जो सोर्सेज ऑफ वाटर, बांध। बांध में डाला है। तो आपके दो हो गए। अब आप मुझे बताइए, एक ही सब टॉपिक में आपके दो हैं, उपयोग और बांध भी, तो क्या हम जल संसाधन नहीं कर सकते हैं? नो मैम हमने बांध जो है वो स्थान में लिया था, मतलब नदी जो बांध के नाम है वो हमने स्थान में लिया था। किसने? तेरा वो लिखा कहाँ है? भेजा था मैंने को यतेंद्र फोटो के खींच के, ग्रुप वो ने। यतीन्द्र, वो खोलो ना। बांध में क्या लिया है? बांध में कौन सा चीज लिया, ऐड किया आपने? अच्छा, स्थान में आपने बोल रहे हो कि स्रोत लिया है। नो मैम, हमने स्थान अलग से लिया था। स्थान में क्या लिया आपने? स्थान में क्या लिया बेटा? करो फटाफट। स्थान में क्या लिया है? वो वाला। हम्म, हरिया, यस मैम। क्या लिया है स्थान में आपने? वर्ड हमने स्थानीय टॉपिक रखा था, सब टॉपिक। नहीं, उसके अंदर वर्ड्स कौन से लिए हैं बेटा? उसके अंदर जो वर्ड्स थे वो कौन से लिए आपने? हमने जगहों के नाम लिखे थे, जैसे? जैसे टापू, हम्म, गांव, ऊंचाई और आपने ये कुआं, नदी, झरना, और ये आपने नदी, झरना, कुआं ये किस में लिया? ये स्थान में। ये स्थान में, वही वो सोर्सेज है ना बेटा। पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, जो स्रोत है वो आपने स्थान में डाला है ना। यस। देख लो, चेक करो जल्दी। मुझे मोबाइल ओपन करना पड़ेगा नहीं तो वर्ड्स के लिए। एक मिनट वेट। नहीं, आपका ग्रुप का ये नहीं डाला हुआ इसमें मैंने, नहीं केवल वर्ड्स है। देखो आपने वर्ड्स मुझे लिख के दिए थे, मान लीजिए ये है समुद्र।
समुंदर, ठीक है, बारिश, झरना, बर्फ, इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे है, मैम ये तो हम स्थान में ले सकते हैं। नहीं ले सकते, नहीं किसमें लिया हुआ है ये पूछ रही हूँ। जलप्रपात, यमुना, ये जल संचार कहाँ गया, झील, तालाब, ये किस में डाला है आपने, बस मुझे ये जानना है आपने किस में डाला, कुआं। मैम मैम कुआं जल संसाधन में आ सकता है। नहीं, मैं यतीन्द्र से बात कर रही हूँ बेटा। यतीन्द्र बताएं कि वो वर्ड्स डाले किसमें उसने, मैम जो ये स्थान स्थान में डाले हैं। तो स्थान प्रॉपर रहेगा या उसका स्रोत वर्ड सही रहेगा? मैम स्थान। स्थान ही ठीक है। मैम तो पानी कहाँ कहाँ से मिलता है इसके लिए, या जो चीज तुम्हें कहीं से मिलती है? स्रोत ही कर दीजिए। मैम लैंड से नहीं हो सकता, स्रोत होगा। हाँ वही, तो क्या हम स्रोत करें उसको? यस मैम। मैम कर दीजिए। यस मैम। तो अच्छा, अब प्रांजल ने स्थान यतीन्द्र ने स्थान में डाल दिया है, तो इसका स्थान मैंने स्रोत के रूप में ले लिया है। शाश्वत का स्रोत है ये ऑलरेडी। प्रांजल आपने किस में डाला है स्रोत, जल संसाधन में? यस मैम। अच्छा, और अलंकृता आपने किस में डाला है? मैम मैंने प्रकृति में डाला है। प्रकृति में। आपको इसको चेंज करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, अपने उसमें वेब चार्ट में नहीं, अब जब दोबारा बनेगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके मैम। हाँ, तो जल संसाधन या फिर स्रोत। मैम स्रोत हम कॉमन कर ले। हाँ मैम जल संसाधन। ओके, जल संसाधन स्रोत डाल लो, ठीक है, जल संसाधन और स्रोत डाल लो, या जल संसाधन ऑब्लिक स्रोत कर लो, दोनों एक ही कॉमन है। जल संसाधन में और भी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि जल संसाधन रिसोर्सेज है, संसाधन का मतलब होता है रिसोर्स। यस मैम, लिख लिया। आपने किसमें डाला है बेटा, जल संसाधन, ठीक है। तो मैंने क्या लिया है, अलंकृता आपने किस में डाला था, प्रकृति में ही कि पर्यावरण? मैम नो मैम, प्रकृति। प्रकृति। और पर्यावरण किस में डाला है, पर्यावरण में क्या डाला आपने, पर्यावरण में क्या डाला? मैम पर्यावरण में मैंने नदियों के नाम। ओके ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है। मैम एक आखिरी हम ऐसा रख, यातायात एवं अन्य रख सकते हैं हम आखिरी, एक मिनट, है ना। अभी हम ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए सभी को? यस मैम। सारे बच्चे ज्वाइंड है, ओके। पहला हमारा था प्रकृति, दूसरा जीव जंतु, तीसरा उपयोग या इस्तेमाल, चौथा जल संसाधन या स्रोत। अब देखिए, नदियों के नाम दिशा में बाकी है। मैम यातायात एवं अन्य हम कर सकते हैं। बेटा एक मिनट बस मैं देख लूं क्या है ना, सब में कॉमन होना चाहिए जिसमें वो डाला है। अलंकृता ने, आप क्या बोल रहे हो तांजिल, क्या चीज, नदियों के नाम? नो मैम, यातायात एवं अन्य नदियों के नाम तो प्रकृति में आ, मैम नदियों के नाम तो प्रकृति में आ जाएंगे ना? प्रकृति में नदियों के नाम कैसे आएंगे बताओ, आ सकते हैं क्या? सभी से पूछ रही हूँ, सभी ग्रुप लीडर से, या जो भी बोलना चाहता है। नहीं, क्यों नहीं आ सकते मैम? क्योंकि वो इंसानों ने नाम रखे हैं। ओके, और प्रकृति क्या है? प्रकृति जो चीज, बोलो जैसा प्रकृति यानी नेचर। हाँ ठीक है, पर नेचर में नदियां तो आएंगी ना, नदियां तो नेचर में आएंगी। नाम अलग इंसान ने रखे हैं। हाँ ठीक है, तो आपने जो उपयोग डाले हैं ना बेटा अलंकृत, ये तांजिल, उपयोग जो है, उपयोग में ही आपके ये आएंगे नदियों के नाम मैम। यातायात
नहीं, यातायात। ठीक है, जो वर्ड्स वहां थे वो उपयोग में आएंगे। यातायात जो है वो उपयोग है नदी का। ओके मैम। चेंज नहीं करना, हम फाइनल के लिए बात ये डिस्कस कर रहे हैं। ओके, जो आपने बनाया अपनी समझ से वो तो अपना ग्रुप वेब चार्ट रहेगा ही। ठीक है, उसको चेंज कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, अब ये हो गया। यहाँ पे हमने अलंकृता, आपने किस में लिया नदियों के नाम? मैम पर्यावरण। पर्यावरण। ओके, तो क्या हम नदियों के नाम अलग ले सकते हैं पर्यावरण से हटकर? यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो आपका पर्यावरण और आकार किससे संबंधित है आपका? मैम आकार में मैंने वर्ड्स लिखे हैं कि नदियों के आकार रहते कैसे हैं। हाँ ठीक है, तो क्या हम वो नदियों के नाम के साथ में जोड़ पाएंगे? ठीक है मैम। या कि प्रकृति के यस साथ मैम, में जोड़ तो सकते हैं। जोड़ सकते हैं ना? यस मैम। ओके ठीक है, तो नदियों के नाम मैम फाइनल एक करो। पर्यावरण भी हो गया। पांचवा, नदियों के नाम। यहाँ आपने किसमें ये नाम डाला है? यतीन्द्र ने। ओके, इसमें मैम शाश्वत आपने कहाँ डाला नाम? मैम मैंने स्रोत में डाल दिया नदियों के नाम। ओके, ठीक है, तो उसको अलग कर ले हम। यस मैम। ओके ठीक है, इसके बाद मैम मैम ऐसे तो हम जल में भी डाल सकते हैं इसे। क्या डाल सकते हैं? मैम तो ये हम जल में भी जा सकते हैं क्योंकि क्या जल में डाल सकते हो बेटा? नदियों के नाम। जल उपयोग में, जल उपयोग में नदियों के नाम कैसे डालोगे? डाल सकते हो क्या? नो मैम। मैम क्योंकि ज्यादातर गांव और वो सब का तो काम जल से ही होता है हाँ, हो तो सकता है, लेकिन और उनका सारा गांव नदी के बगल में ही बसा रहता है। हाँ, तो नदियों के नाम और नदियों के काम दो अलग अलग चीज है। नदियों के नाम और नदियों के काम, उपयोग अलग अलग है। ठीक है, तो आप बताओ, आप में से नदियों के नाम फाइनल करें। यस मैम, नदियों के नाम। ओके, चलो नदी। यस मैम। पांचवा सब टॉपिक है हमारा नदियों के नाम। नदियों के नाम के साथ और भी कुछ जुड़ सकता है अपना? मैम आकार। हाँ, मैम ओशंस। मैम अकेला जल। नदियों के नाम व आकार। बेटा जल हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उपयोग डाल रहे हैं हम। नदियां हमारा पानी का स्रोत ही है ना? अब ये एक टॉपिक जो है इसमें सबसे जिसको किसी ने टच नहीं किया, शाश्वत ने किया है, प्रदूषण। ठीक है, अब ये मुझे बताओ, ये प्रदूषण बाकी के बच्चों ने ये वर्ड्स कहाँ डाले हैं प्रदूषण से संबंधित? मैम हम लोग ने अलग अलग जगह पर उनको डिवाइड कर दिया है क्योंकि प्रदूषण के ऐसे कोई वर्ड्स नहीं थे। ऐसे वर्ड नहीं थे, तो क्या हम प्रदूषण प्रदूषण नहीं था। वर्ड डाल सकते हैं? प्रदूषण से नो संबंधित मैम। नहीं, मैम। नो मैम प्रदूषण ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। प्रदूषण ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। यस मैम। अगर हम प्रदूषण के बारे में लिखना चाहें तो किस में डालेंगे? मैम पर्यावरण। पर्यावरण। ओके, तो पर्यावरण को हम किस में और ले सकते हैं? पर्यावरण। प्रकृति। यस, प्रकृति। प्रकृति और पर्यावरण। टॉपिक करो प्रकृति और पर्यावरण। ठीक है, प्रकृति और पर्यावरण डालिए। शाश्वत सुन रहे हो बेटा? यस मैम। तो प्रकृति और पर्यावरण, पर्यावरण में आपको क्या काउंट करना है? प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण? जल प्रदूषण। यस, वेरी गुड, जल प्रदूषण। ठीक है, ये 5 कॉमन टॉपिक हो गए। कौन कौन से? प्रकृति और पर्यावरण। ठीक है, अब पर्यावरण में आप अपनी समझ के लिए डाल लीजिए प्रदूषण।
मैम डाल लिया। हाँ, क्या है आपका जीव जंतु, ठीक है। तांजिल जंतु और पौधे लिखे थे, हम प्रकृति में ले सकते हैं क्या? क्या मैम? यस मैम, यस मैम। ठीक है, पहला टॉपिक है प्रकृति और पर्यावरण, दूसरा सब टॉपिक है जीव जंतु, तीसरा टॉपिक है क्या है? इस्तेमाल। Yes, जल उपयोग या इस्तेमाल। फोर्थ टॉपिक क्या है हमारा? जल संसाधन। जल साधन। जल संसाधन या स्रोत। और पांचवा टॉपिक है नदियों के नाम। नदियों के नाम व आकार। वेरी गुड। ओके, अब ये 5 टॉपिक हो गए हमारे पास। मैं वापस आ रही हूँ, स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ बेटा, ठीक है। ठीक, अब इतना सभी को क्लियर हो गया है ना कि ये यस मैम। अब आज का आपका टास्क क्या होगा, घर में बैठकर सभी अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ में, कि इन 5 सब टॉपिक में या फिर ये 5 ग्रुप लीडर किसी भी तरीके से बातचीत करके वर्ड्स को फाइंड आउट करें। और अगर आप चाहते हो तो हम अभी कर लें, अभी कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है थोड़ा सा। किसके पास Yes, ma'am. वर्ड किसके पास है? मैम मेरे पास तांजिल आ रहे हैं। मैं बस अभी भी रखे हैं। इंद्र, चलिए आप वर्ड पढ़ेंगे और बाकी के सारे ग्रुप लीडर्स बताएंगे कि किसको बताना है। अब ये 5 सब टॉपिक हमारे हो गए। लहरे। रफ कॉपी में फटाफट ऐसे टॉपिक्स डाल लो हेडिंग्स के साथ में। यस मैम। हेडिंग्स के साथ टॉपिक्स डाल लो जैसा आपने मुझे बनाकर भेजा था, और बाकी के बच्चे भी करें, ताकि जैसे अब यतीन्द्र के ग्रुप में यतीन्द्र नहीं कर पा रहा है तो दूसरा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, है ना। फटाफट आपको लिखना है, चाहे तो आप अपने वो लिस्ट, वर्ड लिस्ट को साथ में रख ले, वहां पे लिखते चले जाएं। टॉपिक डाल लो, वहां यस मैम रुक जाइए। नंबरिंग 1 क्या है? प्रकृति, 2 है जीव जंतु, 3 है उपयोग, 4 है जल संसाधन और 5 है रिवर का नाम, ठीक है। तो आप 1 2 3 4 वहां पे भी लिख लोगे तो हो जाएगा, हर वर्ड के आगे 1 2 3, ठीक है। यस मैम। समझ में आ रहा है? वो इजी हो जाएगा। ओके फाइन, चलिए यतीन्द्र पहला वर्ड बोलो। लहरे। लहरे किस में आएगा? लहरे प्रकृति। प्रकृति। हाँ लिख लो, 1 डाल दो उसके आगे, लहरों के आगे किसी दूसरे पेन से या उससे लिखना जिससे आपको समझ में आए। दूसरा वर्ड बोलो। पहाड़। पहाड़ किस में आएगा? प्रकृति। प्रकृति। वेरी गुड। थर्ड वर्ड पानी। इस्तेमाल। जल उपयोग। पानी, पानी, जल उपयोग। पानी। इस्तेमाल। अरे पानी किस में आएगा? प्रकृति। प्रकृति। प्रकृति में डालो फटाफट। नेक्स्ट, खाना बनाना। खाना बनाना, जल्दी। उपयोग, वेरी गुड। डालिए उपयोग। 3 नंबर डालिए। नेक्स्ट वर्ड नीला रंग। नीला रंग किस में आएगा? उपयोग। प्रकृति। 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 उपयोग में भी आ सकते हैं नीले रंग। नो मैम, नीला प्रकृति। 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 मुझे बताओ कितने लोग प्रकृति में डालने के लिए तैयार हैं? मैम मैं तांजिल वाला। ओके ठीक है, मैं अलंकृता। मेजॉरिटी प्रकृति में डाल रही है, नीला रंग। ओके नेक्स्ट। थोड़ा फास्ट बोलना। यतीन्द्र जल्दी। मैं अगला वर्ड जंतु। जीव जंतु। जीव जंतु। मैम जीव जंतु तो जीव जंतु में ही आएगा। जीव में आ जाएगा। आएगा, जीव जंतु नहीं डाल दो क्योंकि हमने हेडिंग डाल दी है उसकी, है ना। ठीक है, गुड। यस मैम। नेक्स्ट, किनारा।
किनारा किसमें आएगा? प्रकृति। किनारा डालो। प्रकृति। प्रकृति। नेक्स्ट, लेकिन मैम किनारा से पहले मुहाना भी था। बारिश। वो जो छूट जाएंगे उनको एक जगह कुछ मार्क कर लो, फिर हम लास्ट में उसको ले लेते हैं अलंकृत, है ना, जिसके भी वर्ड छूट रहे हैं। मतलब वर्ड अगर यतीन्द्र से छूट रहे हैं तो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके नेक्स्ट। यस मैम। मैम 8वां बारिश। बारिश। प्रकृति। यस मैम 8वां बारिश। ओके बारिश। प्रकृति। मैम प्रकृति। ठीक है। और किसी में आ सकता है बारिश? मैम प्रकृति में आ सकता है, और कुछ? जल संसाधन में आ सकता है। और मैम जल उपयोग। जल संसाधन में आ सकती है मैम। मैम जल संसाधन में आ सकता है। उपयोग। मैम जल उपयोग, जल संसाधन, प्रकृति में आ सकता है। यस मैम, और 3 है। बारिश। बारिश स्रोत में भी आ सकता है। स्रोत में आ सकता है, सोर्स ऑफ वाटर। मैम जल संसाधन और स्रोत तो एक में ही है ना? हाँ, तो उसी में डाल लो, जल संसाधन में को डालो। ठीक है नेक्स्ट। मैम वो स्रोत। मैम इससे पहले बारिश किस में आ रहा था, मैंने सुन नहीं पाया था। बारिश जल में। मैम प्रकृति में आया है बारिश। प्रकृति में, सभी प्रकृति में डाल रहे हैं कि स्रोत में डाल रहे हैं, जल संसाधन में डाल रहे मैम हैं? हम प्रकृति स्रोत मैम हम दोनों तीनों में में। नहीं डाल सकते। मैम हम तीन में नहीं डाल सकते। एक में डाल। हाँ, ये ध्यान नहीं रखना। मैम बारिश तो 3 में डाल रहे, जल संसाधन, जल उपयोग, प्रकृति में। लेकिन एक में आपको डालना है, मैम स्रोत। तो मैम जल उपयोग। जल संसाधन। स्रोत में। जल उपयोग। से हमको पानी मिलता है ना, किसमें आएगा? स्रोत में। जल संसाधन या स्रोत। हाँ, जल संसाधन या फिर स्रोत। ओके नेक्स्ट। यस मैम। 9वां समुद्र। समुद्र क्या है ये? मैम नदी है। मैम स्रोत। डालिए स्रोत में। जल संसाधन में, ये वाला वर्ड वापस बोलेंगे? जल संसाधन में समुद्र। नेक्स्ट। समुद्र। 10वां कपड़े धोना। कपड़े धोना। उपयोग। उपयोग। ये डालो फटाफट। नेक्स्ट इज नहाना। नहाना। जल उपयोग। वेरी गुड। उपयोग। हाँ, डाल लो फटाफट। उसके आगे नंबरिंग ही कर लो आप तो। हाँ नेक्स्ट। यस मैम नंबरिंग। 12वां झरना। स्रोत। स्रोत। वेरी गुड। झरना स्रोत। हाँ नेक्स्ट। मैम झरना तो मेरे हिसाब से प्रकृति में आना चाहिए। प्रकृति में तो यूं तो सभी आ जाएगा। और जल में भी सभी आ जाएगा। पैर में सब आ जाएगा। प्रकृति में बहुत सारी चीजें आ गई। हाँ यस, अंश कुछ बोल रहे बेटा आप? यस मैम, प्रकृति में बहुत सारी चीजें आ गई। हाँ यस। अब आगे झरना के बाद फटाफट यतेंद्र। 13 नाव। नाव। उपयोग। उपयोग। मैम हाँ मैम ये की आवाज अच्छे से नहीं आ रही, तो इसे एको हो रही है। उपयोग। किसकी? अच्छा, बहुत सारे माइक ओपन है इसलिए हो रही है इसको। हाँ, उपयोग में नाव। नाव ठीक है। नेक्स्ट। बर्फ। बर्फ क्या है अब? मैम स्रोत। स्रोत। प्रकृति। हो सकता है क्योंकि मैम जब बर्फ पिघलती है तो उससे जो पानी निकलते हैं वो हमारे काम आता है। नो यस मैम। पहाड़ों पे बर्फ जमती है, उससे पानी निकलता है, उससे नदी बनती है और फिर नदी से हमें पानी मिलता है। प्रकृति होगा क्योंकि प्रकृति में आता है स्नो। मैम स्रोत। प्रकृति में सब आता है, लेकिन प्रकृति से मैम जल संसाधन में ही आएगा बर्फ।
इसे ध्यान देकर मैम सोचना है जल कि संसाधन में कर दीजिए। बर्फ उसमें डाल देते हैं, क्योंकि बर्फ की जगह क्या, बर्फ का दूसरा नाम कहाँ जिससे नदियां बनती हैं, वो क्या कहलाते हैं पता आपको? क्या कहलाते हैं? मैम मुझे पता है। बोलो, क्या पता है? मैम मुझे पता है। हाँ बोलो तांजिल, क्या बोलते हैं उनको? मैम जी से कुछ कहते हैं, मैं इंग्लिश में मुझे पता है। ग्लेशियर मैम, ग्लेशियर। रिवर है, बर्फ के बड़े बड़े रिवर्स होते हैं, इनके पिघलने से ही नदियों में पानी आता है, तो ये बर्फ ही रहता है। वेरी गुड। बर्फ और ग्लेशियर एक ही में लिख ले। हाँ हाँ बेटा, क्या ऐड कर लो, ग्लेशियर नया वर्ड है आपके लिए। मैम किसमें? हिंदी में ही लिखना है ग्लेशियर को, ठीक है, ग्लेशियर ही लिखना है। आधा ग, आधा ग, आधा ग। ल में एक ही मात्रा, मैम किसमें है? स्रोत में, स्रोत में, सोर्स। स्रोत नहीं आएगा। कितना नंबर है बर्फ? ठीक मैम है, लिख लिया। शलगम छोटी ई की मात्रा य र, ग्लेशियर। ओके, हाँ ठीक। एडी नेक्स्ट 15 एडी क्या आकार, चीज? आकार, टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी, जीव जंतु टेढ़ी मेढ़ी आकार। वेरी गुड, टेढ़ी मेढ़ी आकार में आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड बोलते जाओ बेटा, काउंटिंग मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे आप, बस वर्ड बोलो। मछली, मछली, जीव जंतु, जीव जंतु, जीव जंतु, हाँ, जीव जंतु। ओके। सौम्या आपने मैम इसे वापस रिपीट कर सकती है, मैं गलती से लेफ्ट हो गया था। मछली, मछली। आपके ग्रुप के और बच्चे भी लिख रहे हैं, शाश्वत के ग्रुप के बच्चे नोट कर रहे हैं ना? यस मैम। हाँ सिद्धिका बेटा, आप पे डिपेंड करेगा शाश्वत फिर, ठीक है, इसलिए सुनामी, मैंने बोला सभी लिखें। ये 5 लीडर सिर्फ इसलिए हैं कि कोऑर्डिनेट कर पाए, ठीक है, यस मैम। सब एक बराबर है, सिर्फ एक एक को काम इसलिए दिया ताकि काम हो जाए। यस, नेक्स्ट सुनामी, सुनामी, पर्यावरण, पर्यावरण, वेरी गुड, सुनामी इसमें डालो फटाफट। किसमें मैम? किसमें? प्रकृति या पर्यावरण? प्रकृति। ओके मैम। पर्यावरण, पर्यावरण, एक ही है ना? हाँ प्रकृति और पर्यावरण एक ही है, एक ही में डाला है वो दोनों। हाँ उसी में डालो सुनामी। नेक्स्ट जीवन, जीवन, जीव जंतु, जीव जंतु। जीवन, जीव जंतु, मैम जीव जंतु में जीव जंतु, आएगा जीवन। में डालना है जीवन। जंतु, जीव जंतु। कोई इससे अलग बोलना चाहता है? जीव जंतु, जीवन, मैम हाँ बोलो बोलो अंकृता। नो वो और कोई? सौम्या, मैम जीव जंतु में भी आ सकता है, हर चीज प्रकृति में आ मैम जीव जंतु में जाएगा। प्रकृति में आ सकता है, क्योंकि जीव जंतु तो जीवों के बारे में है ना। यस मैम, प्रकृति में आ सकता है जीवन। किसके बारे में है सोचो, और किसके बारे में, थोड़ा सा ध्यान दो। जीवन, मैम वाटर एनिमल्स के जीवन के बारे में है ये। अच्छा तो हमारे जीवन का क्या होगा? मैम नदियों के नाम, मैम उपयोग, जल संसाधन, उपयोग, मैम उपयोग। वेरी गुड, मैम उपयोग में जीवन कैसे आएगा? जीवन तो चलाने के लिए तो काम में आता है ना, अगर पानी नहीं होगा तो जीवन ही नहीं होगा। यस मैम, यस मैम। जीवन डालो उपयोग में। और नेक्स्ट प्यास, प्यास, मैम उपयोग, 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 वेरी गुड। नेक्स्ट धोना, धोना, जल उपयोग, जल उपयोग, जल उपयोग। हाँ ठीक है। यस, नेक्स्ट कछुआ,
कछुआ, जीव जंतु, ये जंतु, और पौधे, पौधे, जीव मैम जंतु, प्रकृति और पर्यावरण, पौधे पर्यावरण और प्रकृति में आएगा। ये जितने बच्चे अभी शांत है ना, मैं अभी उपयोग में भी आ सकते हैं पौधे। ठीक है सभी से पूछूंगी। प्रणव, मृदुल, लक्ष्य, कार्तिक सभी ध्यान रखें। कनक, कनक पे लिख रही होगी शौर्य, बहुत सारे बच्चे हैं देखती हूँ। हाँ ठीक है, सबसे पूछूंगी बेटा, इसलिए ये मत सोचना कि हमसे पूछा नहीं जा रहा है। ओके नेक्स्ट। संगम, संगम, उपयोग, उपयोग, मैम कौन सा वर्ड है? प्रकृति मैम, प्रकृति, संगम, प्रकृति, मैम प्रकृति, स्रोत, प्रकृति, 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 स्रोत, मैम प्रकृति में आ सकता है। मैम स्रोत, स्रोत, संगम है क्या? स्रोत में भी आ सकते हैं। मैम संगम वो होता है जहाँ पे सारी नदियाँ मिलती हैं एक साथ। जहाँ मैम वो स्रोत में यस मैम, वो जल संसाधन में आएगा फिर तो। नो मैम, वो प्रकृति में ही आएगा। और या फिर मैम नहीं, वो सोर्स है ना उसका, एक साथ मिल रहा है। वो सोर्स थोड़ी ना है, जहाँ संगम जाता है वहाँ पे कोई जाकर पानी लेता है। किसमें डालें? प्रकृति, 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 ठीक है, संगम प्रकृति में डाल दिया हमने। ओके आगे। मटका, मटका, उपयोग, मटका, हाँ उपयोग, ठीक है, उपयोग, हाँ मैम अभी तक नदियों के नाम नहीं आए हैं। हाँ आ जाएंगे आ एक साथ जाएंगे। बहुत से नदियों के नाम आए। लास्ट में हाँ मैम नदियों के नाम में तो बहुत सारी नदी हैं। हाँ 10-20 है। हाँ चलिए बोलिए बोलिए फटाफट। ये सारे वर्ड की मैम मैम भेदभाव, भेदभाव, मैम बताओ भेदभाव किस फालतू शब्द है ये। हाँ मैम ये भेदभाव किसमें आ सकता है? मैम जीव जंतु, आओ जीव, डिस्क्रिमिनेशन, जीव जंतु, जीव जंतु, भेदभाव कैसे आएगा? अरण्य, मैम उपयोग में लग रहा है। उपयोग में डाल सकें क्या? यस मैम, उपयोग, यस मैम, सिर्फ मैम उपयोग मुझे में लग समझ रहा नहीं है। आया उपयोग कैसे आएगा ये वाला। उसको नदियों के नाम तो वर्ड में भी लिखते हैं। आपने अलंकृता कैसे सोचा कि ये इसमें आना चाहिए? मैम भेदभाव को तो मुझे भी नहीं पता था। और कोई बाकी भी बच्चा नहीं बता सकते हैं? मैम फालतू ही लग रहा है। मैम उपयोग में कैसे भेदभाव आएगा? एक मिनट ये किसी ने कुछ सोचा हो तो बताओ जल्दी। कार्बी आप मैम हम लोग ने जो नदियों के नाम रखे हैं उसमें फिर अब हम लोग टेढ़ा मेढ़ा कैसे डाल सकते हैं? इससे आकार में बोला है। मैम आकार टेढ़ा मेढ़ा हम नदियों के नाम में कैसे डाल सकते हैं? उधर नाम वर्ड भी तो है। नाम और आकार, ये आपका टॉपिक है, नदियों के नाम और आकार, ठीक है। इसलिए चलने का तरीका है टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ी मेढ़ी डाल के ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं आकार। हाँ जल्दी बताओ, उपयोग में भी भेदभाव का नहीं आ रहा। उपयोग में ही लॉक कर दीजिए, उपयोग में डाल दीजिए। कर दूं यस मैम उपयोग में डाल दीजिए। हम हो गया। आगे बोलो। हम उपयोग में ताला लगा दीजिए। उपयोग में ताला लगा दूं? उपयोग में आपको पता तो होना चाहिए भेदभाव उपयोग में क्यों है। मैम मेरा क्वेश्चन ही यही है। हाँ बताओ। मैम मेरा भी।
भेदभाव क्यों है उसमें? जल्दी बताओ, जल्दी सोचो ना। नदियां क्या करती हैं? हाँ दिशा, सोचो सोचो, लक्ष्य, यस बेटा बोलो लक्ष्य। मैम नदियां भेदभाव कर नहीं, इंसान नदियों में भेदभाव करते हैं। और कोई इससे बेटर? और कोई इसको समझा सकता है इससे बेटर? नदियां इंसानों में भेदभाव नहीं करती है। वेरी गुड, पॉजिटिव है। नदियां इंसानों में भेदभाव नहीं करती। मैम ये क्या होना, ये उपयोग में आया। वेरी गुड, यस। मैम मैम नेक्स्ट, नेक्स्ट, पत्थर। पत्थर। मैम उपयोग। प्रकृति, प्रकृति। ओके, प्रकृति। मैम प्रकृति। ओके, मैम हम्म, मैम हाँ बोलो बेटा। मैम जो लक्ष्य ने बताया है वो अपोजिट है यतीन ने जो बताया है। हाँ ऑपोजिट है, इसलिए हमको तो पॉजिटिव लेके चलना है ना। यतेंद्र ने उसको चेंज कर दिया कि किसी में भेदभाव नहीं करती। ठीक है, मनुष्य भेदभाव करता है। नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए हाँ, ठीक है, गुड, यस। नेक्स्ट बेटा फटाफट। जंगल। जंगल। मैम स्रोत। जंगल स्रोत में, जंगल स्रोत में आएगा, पानी का सोर्स, सोर्स ऑफ वाटर। नो मैम। उसी के पास जंगल बसा रहता है, अगर वहाँ पे पानी नहीं होगा तो जंगल नहीं होगा। ठीक है, मैम जीव जंतु। मैम प्रकृति तो स्रोत में ही आएगा, जल संसाधन में। वही बारिश करवाते हैं क्योंकि। अच्छा ठीक है, स्रोत में डाल दें हम। कितने लोग स्रोत में डाल दें? मैं यस मैम। मैं भी। ठीक है, ओके नेक्स्ट। मैम खेत। सॉरी मैं गलती से बोल दिया, खेत नहीं। मैम जल जीव। जल जीव इसी में आ जाएगा, किस में आएगा? जीव जंतु। नेक्स्ट, खेत। खेत। रेत। उपयोग, उपयोग, उपयोग। उपयोग, ओके। उपयोग। रेत, ठीक है, उपयोग में डाल दिया। नेक्स्ट, मैम इससे पहले क्या बोला था यतीन्द्र, एक बार बोलोगे वापस? हाँ बोलो बेटा। रेत, रेत, शाश्वत रेत। मैम खेत। रेत से पहले खेत, ओके। खेत भी खेत, हाँ खेत उपयोग में आएगा क्या? यस मैम। ओके ठीक, ओके। हमको बस ये सब जिसपे एग्री करे। हाँ नेक्स्ट, यतीन्द्र। जल चक्र। जल मैम जल प्रकृति। उपयोग, उपयोग, जल उपयोग, तो उपयोग, उपयोग किसमें डालना है? उपयोग। उपयोग। जल चक्र से बारिश होती है और वो बारिश का पानी हमारे उपयोग में आता है, इसलिए वो उपयोग में रहेगा। और मैम प्रकृति में पूरा जल चक्र होता है, वो जो स्रोत पे ही निर्भर होता है। अच्छा, तो उपयोग में डालते हैं। यस मैम उपयोग। यस मैम। नेक्स्ट, बांध। बांध। स्रोत। उपयोग, स्रोत, 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 स्रोत डालिए। नेक्स्ट,
पाइप 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 जल संसाधन, स्रोत, स्रोत। जल संसाधन, ठीक है। मैम किस में? जल संसाधन में डाल रहे हैं पाइप। पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम में आता होगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। उपयोग में भी आ सकता है क्या? किसमें ज्यादा सूट कर रहा है? यस मैम। उपयोग संसाधन में उपयोग में मतलब पानी तो आता है, पानी जल संसाधन में कम हुए हैं अभी। जो हमारे उपयोग में आता है होता है। मैम जल संसाधन कम भी है जल संसाधन में, इसलिए पाइप जल संसाधन में डालना है। यस मैम, जल संसाधन में कम है और उसमें आ भी रहा है। जल संसाधन में क्या है? पाइप। नहीं, आपने क्या उसका वो दिया, क्या एक्सप्लेनेशन दिया? मैम सोर्सेज ऑफ वाटर। स्रोत से ही पाइप करेक्ट होती है, उससे वो घरों में आता है, नाली में आता है, उससे उपयोग करते हैं। मैम जल संसाधन में कम भी आएंगे, जल संसाधन में कम भी आएंगे तो जो ज्यादा हो जाएगा। मैम हम स्रोत में करें ना? जल संसाधन स्रोत में। यस, यतेंद्र बोलो नेक्स्ट। यस मैम। अगला शब्द मौसम प्रकृति। हाँ, प्रकृति। कर लो। और नेक्स्ट मछुआरे। हाँ ठीक है। हम जीव जंतु। हाँ, जीव जंतु में डाल दो मछुआरों को। ठीक है, मछुआरे। नेक्स्ट पर्यावरण किसमें आएगा? पर्यावरण हेडिंग अलग है बेटा। पर्यावरण और प्रकृति है। हाँ, तो उसमें वो वर्ड भी आ जाएंगे ना, अगर हमने वर्ड दिए हैं तो। अगर आपने वो वर्ड दिए हुए हैं ऑलरेडी तो वो भी वर्ड भी उसमें आएंगे बेटा। वो हेडिंग भी है पर वर्ड भी है। चलो आगे। तैरना। मैम तैरना जीव जंतु और स्रोत दोनों में आएगा, और उपयोग में आएगा तैरना स्रोत। मैम यतेंद्र ने बीच में बहुत सारे छोड़ दिए। तैरना स्रोत ऐसे हुआ कि स्रोत के ऊपर ही तो हम लोग तैरेंगे। जी नहीं, स्रोत का मतलब आप अभी मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो बेटा। मैम जल उपयोग में आ सकता है। स्रोत का मतलब ये है कि उसका सोर्स क्या है, पानी मिलने का। पानी के बारे में बात चल रही तो पानी पाने का स्रोत क्या है, पानी पाने का जरिया क्या है। तो तैरना से पानी मिलता है। मैम उपयोग में आ सकता है। उपयोग में आ सकता है। यस, तैरना को उपयोग में डालो। नेक्स्ट। यस मैम, उपयोग में। नीर और घन। नीर। ओके, नीर मतलब यस मैम। नीर और घन पानी। पानी का पर्यायवाची है, तो ये किसमें आ जाएगा? मैम मैम प्रकृति में। ठीक है, मैम आपके पास तो नीर और घन। मैम आपकी वॉइस थोड़ी सी कट के आ रही है। थोड़ी। यस मैम, थोड़ी। धन का मैम मतलब वॉइस इज नॉट क्लियर। घन का मतलब बादल। जिसने बोला अब आ गई आपकी आवाज।
घन का मतलब बादल। मैम तो किसमें प्रकृति- आएगा? मैम फिर घन किसमें आएगा? जाएगा? प्रकृति में डाला है। ओके, ओके मैम। मैम सेकंड क्लास शुरू अगला होने वाली है। शंख। बेटा अभी तो 9:06 हो रहा है। ओके, ये मैम 10 बजे से क्लास है। यस मैम 10 बजे से क्लास। क्लास ठीक है, कर लेंगे थर्सडे को, ठीक है। कोशिश मैम। ओके मैम। मेरे दिमाग में 10:30 था। चलिए शांति पाठ करते हैं। यस मैम आई हैव अ डाउट। हाँ, मैम अभी हम लोग लीडर्स को कोई मीटिंग करनी है क्या इनके लिए? आप कर सकते हो कि 5 लीडर्स इस वर्ड को आगे कैटेगरी बना सकते हो, ठीक है। मुझे बस इन्फॉर्म कर देना, ओके। चलिए, यस मैम। ओके मैम। शांति शांति शांति। सारम मैम। मैम 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 हमारी जो अभी एग्जाम का जो अभी सिलेबस क्या है? टेस्ट होगा उसमें कितने